नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे न्यू नोएडा के विषय में और खास तौर पर ऐसी बातों को लेकर जहां भी कहीं अधिग्रहण होना है तो आखिरकार किसान और वहां के जो निवेशक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि चीजें ठंडे बस्ते में क्यों डाल दी जाती हैं। सभी का ये मानना है कि प्लानिंग है और काफी लंबे समय से सर्वे चल रहे हैं, यहाँ पर चीजें इंप्लीमेंट में आनी भी है, तो देरी किस बात की है, क्यों देरी हो रही है। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि यहाँ लगभग 1,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो पहले से ही यहाँ पर पारित कर दिया गया था डेवलपमेंट के लिए, मतलब उसको यहाँ प्राधिकरण को दे दिया गया था शासन के द्वारा। फिर एक बार फिर से शुरुआत हुई डेवलपमेंट की और यहाँ जो 105 मीटर का रोड परी चौक से लेके और आगे ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 के लिए बनाए जाना है, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में गांवों को मुआवजा दिया गया, पैमाइश करी गई, तमाम सर्वे करे गए, फिर दोबारा से डेवलपमेंट को रोक दिया गया। तो किसानों का ये मानना है आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि ये प्लानिंग फेल हो चुकी है? क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई शहर नहीं बसाया जाएगा, सिर्फ एक लोगों को खुश करने की नीति है? तो ऐसा कहना है यहाँ के किसानों का और निवेशकों का। तो आखिरकार क्या चल रहा है, आज हम इस पर बात करेंगे। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सर्वे की जो भी डेवलपमेंट या सर्वे की जो प्लानिंग है ये लगभग 2005-6 से चल रही है। उसके बाद 2014-15 में सर्वे हुआ, उसके बाद 2022-23 में सर्वे हुआ और तमाम चीजों का कलेक्शन करने के बाद लैंड बैंक तैयार किया गया और ये भी सभी आंकड़े लगाए गए कि आखिरकार डेवलपमेंट के लिए इतनी जमीन हमें यहाँ मिल रही है जिसके एवज में इतना फंड हमें आवश्यकता होगी। तो साथियों, तमाम चीजें शासन तक पहुंचाई प्राधिकरण के द्वारा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। अब उस पर 1,000 करोड़ रुपए का बजट भी पास कर दिया गया और डेवलपमेंट की जो दिशा होनी थी उसमें हरी झंडी दे दी गई। फिर चीजें रुकी क्योंकि कहीं ना कहीं आगे की एक और प्लानिंग आई जिसे न्यू नोएडा के नाम से हम जानते हैं। तो प्रशासन ने ये आदेश दोनों प्राधिकरणों को दिया कि आप दोनों एक साथ डेवलपमेंट करें। आप, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 का जो डेवलपमेंट है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा, उसी तरह से न्यू नोएडा का डेवलपमेंट नोएडा अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिले में ये 3 प्राधिकरण हैं और एक ही तरह से सभी के लिए आदेश पारित किए जाते हैं। तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए दोनों ही प्राधिकरण को हरी झंडी दे दी गई। अब लगभग 85 से 86 गांव यहाँ नोएडा अथॉरिटी के अंडर आ रहे हैं डेवलपमेंट के लिए और लगभग पहले चरण की यदि हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 में शुरुआती दौर में 117 गांवों को डेवलप किया जाएगा। तो तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन अब बस देरी है तो इस बात की कि आखिरकार मुआवजा तय हो और मुआवजा बंटने की शुरुआत करी जाए। किसानों का यह कहना है कि आखिरकार मुआवजा प्राधिकरण क्यों नहीं दे रही है। साथियों, जैसा हम सब जानते हैं कि 4125 रुपए की दर के आधार पर यहां तमाम चीजें होने के बाद मुआवजा बांटने की बात प्राधिकरण ने कही, जिस पर किसान ने अपनी रजामंदी नहीं दी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगभग 70% किसान यदि किसी बात के लिए मना करते हैं तो यहां प्राधिकरण किसी भी तरह से अधिग्रहण नहीं कर सकता जमीन का। और यदि 70% लोगों की सहमति मिल जाती है तो फिर प्राधिकरण बाकी 30% लोगों को भी मर्ज करने के आधार पर जमीन का अधिग्रहण करना शुरू कर देता है। तो ऐसा हम इसलिए जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसानों की जो सशक्तिकरण है या जो वोट बैंक कह सकते हैं कि जो अधिक मत जिस चीज की तरफ जाएगा वही कहीं ना कहीं प्राधिकरण को मानना होगा। अब उसी में बात निकल के आती है कि किसानों ने 4125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर के लिए मना कर दिया और सीधे तौर पर कहा कि हमें हमारा मुआवजा बढ़कर दिया जाना चाहिए। मतलब अब से पुरानी दर है तो अब जो डेवलपमेंट चल रहा है, जैसा कि यमुना प्राधिकरण में 4300 रुपए मीटर का रेट है, उसी तरह से कहीं ना कहीं यहां भी रेट बढ़ाए जाए। तो साथियों, इस पर मंथन हुआ, काफी लंबा समय बीत गया। शासन ने भी जिला बुलंदशहर, जिला गौतम बुद्ध नगर के दोनों ही अधिकारियों के साथ मिलकर ये बात रखी, तमाम चीजें रखी गई कि आखिरकार डेवलपमेंट के लिए शुरुआत कहां से करी जाए, कैसे किसानों से बात हो और कैसे ये सब चीजें तय करी जाएं कि मुआवजा कितना हो। इस पर बहुत विचार हुए, तमाम चीजें पता करी गई। बीच में इस तरह की बात भी कही कि जो भी एरियाज यहाँ इस डेवलपमेंट में लिए जा रहे हैं, चाहे वो ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 का हो या न्यू नोएडा का हिस्सा हो, उसमें यहाँ जो भी जमीनें जा रही हैं उनके सर्कल रेट के आधार पर मुआवजे की तय पताई करी जाए, मतलब तय किया जाए कि आखिरकार मुआवजा कितना होना चाहिए।
उसी को ध्यान में रखते हुए फिर एक समय बीत गया और अब सुनने में ये आ रहा है कि प्राधिकरण ने और शासन ने किसानों के साथ अधिकारियों की बैठक होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि आखिरकार मुआवजा कितना होगा। तो साथियों, इस पर बहुत बड़े पैमाने पर कहीं भी ये बात सुनने में आ रही है कि किसान और अधिकारी आपस में विचार रखें, बात करें और जो चीजें किसान रखेंगे उस पर प्राधिकरण उनकी बात मानेगा और ये चीजें तय करी जाएंगी। लेकिन उसके लिए भी कोई दिन समय निर्धारित नहीं है। आखिरकार कब वो दिन आएगा जब अधिकारी किसानों से मीटिंग करेंगे और मीटिंग में सब चीजें तय करी जाएंगी, तो वो भी समय अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। तो कब तक, किसान का कहना है, आखिर कब तक ये चीजें चलती रहेंगी और उनकी जो भौतिक जरूरतें हैं उनका क्या। अब जैसा कि प्राधिकरण ने सीधे तौर पर कह दिया है कि सितंबर 2024 के बाद यदि कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन को प्राइवेट तरीके से बेचता है और या उसमें कोई डेवलपमेंट करता है तो वो गैर कानूनी माना जाएगा, यानी उसे अवैध अतिक्रमण मानकर हटा दिया जाएगा। अब ऐसे में किसान कहीं ना कहीं अपनी भौतिक जरूरतों के लिए खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। आखिर वो कहां से पूर्ति करे। किसी के यहाँ मेडिकल इमरजेंसी है, किसी के यहाँ कोई शादी है, बच्चे की शादी है, तो तमाम चीजें कैसे मैनेज करें। ये महंगाई का समय है। आखिरकार किसान के पास यदि कोई जरिया है तो वो कृषि है, या जहां डेवलपमेंट आता है वहां उसके लिए फिर वो जरिया मुआवजा बन जाता है। तो इस तरह की चीजों को किसान लेकर बहुत परेशान है। तो आखिरकार प्राधिकरण को भी ये चाहिए कि जल्द से जल्द ये चीजें तय करें और किसानों को बढ़ी हुई दर देकर यहां मुआवजा दिया जाए और अच्छे तरीके से जो बेनिफिट्स किसानों को दिए जा सकते हैं वो पूरी तरह से किसानों को दिए जाएं। क्योंकि आने वाला शहर बेशक बहुत अद्भुत है, लेकिन जिन लोगों की जमीन, जिन किसानों की जमीन इसमें इस्तेमाल करी जा रही है, पहले हमें उनका जीवन बहुत खुशमय और खुशहाल करना चाहिए, तभी उसके बाद शहर को अच्छा बसाने में आपको और हमें खुशी होगी। तो साथियों, इस तरह की चीजें प्राधिकरण भी प्रयासरत है कि कहीं ना कहीं किसान की रजामंदी से सारी चीजें हों। अब लेकिन बस देरी है तो उस दिन की कि जब किसान और प्राधिकरण एक साथ बैठें, अधिकारी एक साथ बैठें, मीटिंग हो और किसान अपनी बात रखे और उसको सुनने के लिए अधिकारी उनकी बातों से रजामंद हो। तो अब बहुत जल्द ये चीजें होने वाली हैं। बस यही एक ऐसा कांटा कह सकते हैं जो अटका हुआ है कि जैसे ही मुआवजे की दर तय होगी उसके बाद तुरंत यहां मुआवजा बंटना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि सभी लोग मानते हैं कि शुरुआती दौर में 15 गांव दादरी तहसील के लिए जाएंगे, या कहीं से शुरुआत होगी या कहां से प्राधिकरण शुरू करेगा, तो इसका कोई पैरामीटर क्राइटेरियाज नहीं है कि पहले चरण में कहां से शुरुआत होगी या कितने गांव लिए जाएंगे या कितने चरण, कितने दिन का एक पहला चरण होगा। तो ऐसा आप बिल्कुल आंकड़े ना लगाएं। जब भी मुआवजा बंटना शुरू होगा जल्द से जल्द सब चीजों को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया जाएगा। और प्राधिकरण का यह भी कहना है कि वो लोग मुआवजा देते रहेंगे और अपनी जो जमीन है उस पर पोजीशन लेते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए ये बहुत अच्छा है कि जब भी कभी आपने देखा हो कि मुआवजा लेने के बाद भी किसान कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से या अपने जो सिंचाई के इक्विपमेंट्स है, जो खेतों में सिंचाई करने के टूल्स हैं, वो अपनी जमीन से नहीं हटाता, तो इसको लेकर किसानों को प्लॉट नहीं मिल पाते। जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यदि आपकी जमीन मुआवजे में जा रही है तो आप एक किसान हैं, तो आप अपनी जमीन से वो तमाम चीजें पूरी तरह से हटा लें जो कहीं ना कहीं प्राधिकरण के डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो जमीन है वो समय अनुसार प्राधिकरण ले लेगा और आपको उसके द्वारा, उसके एवज में जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो भी समय से मिल जाएंगे। तो दोनों ही तरफ कहीं ना कहीं रजामंदी बने, हर एक बात में बॉन्डिंग बने, तब जाकर चीजें बहुत जल्द आसान और बहुत जल्द सभी की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो साथियों, हम भी प्रयास करते हैं कि इस तरह की अपडेट्स अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में न्यू नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा के ऐसे किसान हैं जो हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछते हैं कि आखिरकार डेवलपमेंट का क्या हुआ। कुछ लोगों का तो सीधे तौर पर यह कहना है कि मुआवजा आखिर कब मिलेगा, हो सकता है कि ये प्लानिंग फेल ना हो गई हो। तो ऐसी चीजें हैं, इसलिए हम भी प्रयास करते हैं कि जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। और आप इस तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी यदि जिले में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम प्रयास करेंगे आपको अच्छा, साफ सुथरा और खरा निवेश करा सके। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।